इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। एक, स्नान और शुद्धि। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव न हो तो घर के किसी पवित्र जल से भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद शरीर को शुद्ध करें। दो, सूर्य देव की पूजा। पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल मिलाकर उसमें लाल फूल, तिल, गुड़ और चावल डालकर अर्घ्य दें। श्री, तिल गुड़ का सेवन और दान। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन करना शुभ माना जाता है। आप इनका सेवन करके परिवार के साथ बांट सकते हैं। इसके अलावा तिल गुड़ का दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। गरीबों को तिल गुड़, वस्त्र, अन्न आदि दान करें। चार, भोग और प्रसाद। सूर्य देव को तिल गुड़ से बनी मिठाई, खिचड़ी, चावल और फल अर्पित करें। इनका प्रसाद परिवार और दोस्तों के साथ बांटें। सामाजिक और पारिवारिक उत्सव। मकर संक्रांति के दिन आपसी सौहार्द और प्रेम बढ़ाने के लिए एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाए और मीठे बोल बोले। पतंग उड़ाना भी इस दिन की एक खास परंपरा है। छह, दान और सेवा। इस दिन दान और सेवा का महत्व बहुत अधिक होता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य सामान दान करके पुण्य कमाए। इस प्रकार मकर संक्रांति की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसका आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व अत्यंत गहरा होता है। इस दिन की पूजा से न सिर्फ आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति आभार भी व्यक्त होता है। अगर आप चाहे तो मैं इसे और भी। क्रांति की 6 मिनट की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखते थे। उस समय लोग सूर्य को जीवन का आधार मानते थे, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही फसलें उगती थीं, मौसम बदलता था और जीवन को दिशा मिलती थी। हर साल एक ऐसा खास दिन आता था जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते थे। इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्य की चाल उत्तर दिशा की ओर हो जाती है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण का समय देवताओं का दिन माना गया और इसे पापों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनसे ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। ये दिन केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि कृषकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये नई फसल के आने का समय होता है। किसान अपनी मेहनत का फल भगवान को अर्पित करते हैं और इस खुशी को परिवार और समाज के साथ बांटते हैं। मकर संक्रांति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है तिल और गुड़ का सेवन। सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ शरीर को गर्माहट देते हैं और उनकी मिठास से मन भी मीठा हो जाता है। इसी वजह से लोग तिल गुड़ का सेवन करते हैं और आपसी सौहार्द और प्रेम का संदेश देते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान करने की परंपरा भी है। माना जाता है कि गंगा स्नान से पाप और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। लोग इस दिन वस्त्र, अन्न और तिल गुड़ का दान करके पुण्य कमाते हैं। समय के साथ मकर संक्रांति का त्योहार केवल आध्यात्मिक और कृषि से जुड़ा त्योहार नहीं रहा, बल्कि ये एक सामाजिक उत्सव भी बन गया। लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं, एक दूसरे को मीठे शब्दों और मिठाइयों के साथ बधाई देते हैं और जीवन को खुशियों से भर देते हैं। इस तरह सिर्फ प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, बल्कि ये हमें आपसी प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता का संदेश भी देता है। इस तरह आप इसे 6 मिनट की कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ, जब मानव और प्रकृति के बीच एक अनूठा संबंध था, उस समय सूर्य देव को जीवन का आधार माना जाता था। सूर्य की ऊर्जा से ही फसलें लहलहाती थीं, दिन और रात का चक्र चलता था और जीवन को दिशा मिलती थी। हर साल एक ऐसा खास दिन आता था जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते थे। इसे मकर संक्रांति कहा गया। इस दिन सूर्य की दिशा उत्तर की ओर हो जाती है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण का समय देवताओं का दिन माना जाता है और ये समय पापों से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति का दिन किसानों के लिए भी बहुत खास होता है। इस दिन नई फसल के आने की खुशी मनाई जाती है। किसान अपनी मेहनत का फल भगवान को अर्पित करते हैं और इस खुशी को परिवार और समाज के साथ बांटते हैं। तिल और गुड़ का महत्व भी इस दिन बहुत होता है।